गणित की इस 2 दिवसीय कार्यशाला में यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान सहोदय समूह की कोषाध्यक्ष आदरणीय खुरानंद जी, इस सुंदर परिसर में जहाँ पर एक नई ऊर्जा के साथ हम सब लोग 2 दिन तक इस सेमिनार का आनंद लेने वाले थे। ये परिसर इतना सुंदर, इतना मनोरम बना रहे और यहाँ से श्रेष्ठ प्रतिभाएं समाज को प्राप्त होती रहे, इसके लिए सतत प्रयासरत रहने वाले और ये जो खातिरदारी करने वाला इतना अच्छा स्टाफ आपको दिख रहा है, उनका नेतृत्व करने वाली आदरणीय पिंकी दीदी, मैं उनको दीदी ही कहता हूँ प्रारंभ से। पास में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ, उनका स्नेह आशीर्वाद रहता है सदैव। श्रद्धेय राजौरिया जी, मेरे अत्यधिक आत्मीय और अनुयुक्त प्रिय जायसवाल जी, रोहन भाई, हम सब लोग इस 2 दिवसीय कार्यशाला में, गणित की कार्यशाला में उपस्थित हुए। वास्तव में जब सूर्य प्रकाश जी ने मुझे कहा कि गणित की कार्यशाला है और उसमें आपको रहना है उद्घाटन सत्र में, तो मुझे भी उतना ही आश्चर्य हुआ था जितना आदरणीय प्राचार्य जी को हुआ, क्योंकि वो मुझे सामान्यतः जानती है, साहित्य क्षेत्र का व्यक्ति है, बच्चों की पत्रिका का काम देखता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से गणित से मेरा संबंध हायर सेकेंडरी तक रहा, हायर मैथमेटिक्स रहा मेरा, लेकिन गणित से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहा। विद्यार्थी के नाते बहुत लंबे समय तक पढ़ नहीं पाया। लेकिन आज मैं आप सबसे जो बातचीत करना चाहता हूँ, गणित का एक ऐसा पक्ष है जिसको सामान्यतः हम सब लोगों ने भुला दिया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने गणित के नाम पर जो कुछ उपलब्धियां हासिल की थी, उन सारी उपलब्धियों को हम लोगों ने ऐसा लगा कि हाशिए पर डाल दिया, हमको पता नहीं है। आदरणीय खुराना मैडम से भी मैं बातचीत कर रहा था, तो मैं यही कह रहा था कि आज की नई पीढ़ी बाहर के लोगों की प्रतिभा के संबंध में बहुत जानती है, गूगल पर सर्च कर करके और पता कर लेते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या किया। लेकिन हमारे अपने परिवार में, हमारे अपने पुरखों ने, हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने जो उपलब्धियां हासिल की, उन उपलब्धियों के बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है। तो मुझे लगा कि गणित पर थोड़ी सी बातचीत आपके साथ उस संदर्भ में कर लूँ। प्रायोगिक चर्चाएं 2 दिन के सत्रों में आप सबके साथ होगी, इसलिए मैं गणित का जो भारतवर्ष का गौरवशाली पक्ष है वो संक्षेप में, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि समय कुछ अधिक रहेगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इसको समाप्त करूंगा। सूत्र रूप में आप सबके साथ कुछ बातें बांटता हूं, ताकि ये सारी चीजें आगे चल करके नई पीढ़ी तक प्रसारित करने का माध्यम आप सब लोग बन सके। इस अपेक्षा के साथ आप सब लोगों से मैं ये चर्चा कर रहा हूं। एक बहुत प्रसिद्ध गणिताचार्य हुए महावीर, श्री महावीर जी ने एक स्थान पर लिखा है, बहु भीर्भिः प्रलापेः किम त्रैलोक्यम सचराचरे यत् किंचित वस्तु तत्सर्व गणितेन बिना न ही। इसका अर्थ ये होता है कि गणित के बारे में बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इसके संदर्भ में क्या कहें, तीनों लोकों में जड़ या चेतन जो भी वस्तु हैं वे सभी गणित के बिना संभव नहीं है। कहने को हमको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे ध्यान में आता होगा कि ईश्वर, प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि यह कितनी ज्यादा गणित पर आधारित है। इन्हें केवल एक छोटा सा उदाहरण, तो आप कहेंगे कि गणित का मेडिकल साइंस से क्या लेना देना, वो एक अलग प्रकार का आयाम है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि आपका रक्त का संचार और उसका दबाव 70-120 से थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी। यह जो 98.7 फ़ारेनहाइट का तापमान है, यह थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 101, 102 और 103 तक आते आते तो हालत खराब हो जाती है, और उसके बाद तो सीधा ईश्वर से मिलन की स्थिति बनती है। यह जो स्थितियां हैं, गणित का इतना सुंदर समन्वय मुझे नहीं लगता है कि सृष्टि में और कहीं देखने को मिलता होगा, शरीर से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक। दूसरी बात, गणित के बारे में हमको कई बार ऐसा लगता होगा गणित आधुनिक विज्ञान का हिस्सा है। हमारे शास्त्रों में इसका कहाँ उल्लेख आता होगा? हमारे शास्त्रों में संस्कृत वाङ्मय में एक स्थान पर कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणिस्तथा। इन्हें कहा गया है कि जैसे मयूर के मस्तक पर एक शिखा विराजमान रहती है, एक बहुत सुंदर कलगी हमको दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से, और जिस प्रकार से नाग के फन पर मणि विराजमान होती है, गणित सभी शास्त्रों का इसी प्रकार से सिरमौर है। इन्हें गणित को श्रेष्ठतम शास्त्र हमारे संस्कृत वाङ्मय में बताया गया है। गणित के प्रति इस प्रकार का रुझान केवल भारतवर्ष में रहा ऐसा नहीं, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगती की जब हम बात करते हैं, मुझे याद आता है अरस्तु जैसा दर्शन शास्त्री
सामान्यतः दर्शन शास्त्र पढ़ने का काम हम लोगों को कम पड़ता है, लेकिन अरस्तु का नाम हम सब जानते हैं, एरिस्टोटल जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैं शायद अपनी बात को आप लोगों तक उतना अच्छा नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन प्रयास करता हूँ, है ना, हिंदी में ही पूरा बोलूंगा। तो अरस्तु ने अपने घर के द्वार पर एक पट्टिका लगा रखी थी। हम समझ सकते हैं दर्शन शास्त्र का इतना बड़ा विद्वान, लेकिन उस पट्टिका पर लिखा था, यदि आप गणित नहीं जानते तो कृपा करके इस द्वार में प्रवेश न करें। दर्शन की बात नहीं हो रही है, गणित की बात वो कर रहा है। तो गणित के प्रति हमारा यह जो रुझान है, यह वास्तव में भारतवर्ष की परंपरा कितनी पुरानी है आप सबको जानकर आश्चर्य होगा। जिस पश्चिम जगत के गुणगान गाते हम नहीं थकते गणित के संदर्भ में, तमाम सारे नाम में बहुत ज्यादा नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उन सब नामों के बीच में अनेक नाम विस्मृत कर दिए गए, हाशिए पर डाल दिए गए केवल हमारे द्वारा। इस बात का दोषी अगर कोई व्यक्ति है तो वो केवल हम हैं, हमारी पीढ़ी है। हमारे पूर्वजों को, पुरखों को पता था, लेकिन हमको नहीं पता है। ईसा पूर्व 3000 वर्ष, ईसा का जन्म 001 का जो साल है जहां से शुरुआत होती है, 2017 साल हो गए, उससे 3000 वर्ष पूर्व से गणित की समृद्ध परंपरा भारतवर्ष में रही है। हमने दुनिया को सबसे पहले ईस्वी पूर्व 500 वर्ष, ईसा के जन्म से 500 वर्ष पूर्व हमने शून्य दिया था। शून्य किसने दिया था हम सबको पता है। अभी आदरणीय दीदी अभी ज्योतिष की बात कर रही थी, है ना, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर लोग हनीमून मनाने के लिए विवाह के बाद पति पत्नी अंतरिक्ष के सियर पर निकला करते थे। ये धरती की परंपरा है, इस भारतवर्ष की परंपरा है। वहां पर ईसा से 500 वर्ष पूर्व पणिनि नाम के व्यक्ति ने शून्य का आविष्कार किया। ज्योतिष की दृष्टि से बड़ा नाम माना जाता है। ज्योतिष क्या है? विशुद्ध गणित है, विशुद्ध विज्ञान है। तो हमारी ये परंपरा रही थी। हमारे गणिताचार्यों ने दरअसल एक सबसे अच्छा काम जो उस काल में किया था, वो किया था गणित को रोचक बनाने का। आज की स्थिति में अभी ये 2 दिन की इस संगोष्ठी में आप सब लोगों को बार बार इस बात का आग्रह किया जाएगा कि गणित को बोझिल न बनने दें, गणित को रोचक कैसे बनाना। क्या कारण है कि बच्चा बाकी सारे कालांशों में आनंद लेता है, मानसिक आनंद। आप देखिए भाषा के कालांशों में बच्चे की स्थिति, मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही विज्ञान के कालांश का प्रवेश होता है बच्चा अचानक तनाव में आने लगता है। आप हम सब इस बात को, मैं भी मूलतः शिक्षक रहा हूं इसलिए मुझे पता है इस बात को धीरे धीरे हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रोचक बनाने के लिए, उसको क्रीड़ा कहा जाता था कि गणितीय क्रीड़ाएं उन्होंने उस जमाने में डेवलप की थी। उसके साथ उन्होंने कुछ माया वर्ग जो है वो बनाए थे उस काल के गणितज्ञों ने। अब आप कहेंगे माया वर्ग क्या है? आजकल हम लोग ये जो वर्ग पहेलियां भरते हैं, ये और क्या क्या होता है, सूडो क्या होता है ना, ये सारी माया वर्ग के नाम से हमारे संस्कृत वांग्मय में वर्षानुवर्ष से चल रहे हैं। सबसे पहले इन माया वर्गों का आविष्कार भारत की भूमि पर हुआ था। इसी प्रकार से ज्यामितीय रचनाओं को जोड़ करके और विभिन्न प्रकार के प्रयोग गणित के करना, यह हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम में एक बड़ी गतिविधि हुआ करती थी। आज का हो सकता है कि SA1 SA2 FA1 FA2 ये सब नहीं चलता था, लेकिन उसके बाद भी गणित को रोचक तरीके से वो सब बना करके बच्चों को दिया करते थे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं अक्सर करके गणित के शिक्षकों के बीच जब जाता हूँ तो अक्सर करके देता हूँ। लीलावती ग्रंथ का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। गणित का श्रेष्ठतम, संस्कृत वांग्मय में श्रेष्ठतम ग्रंथ माना जाता है। आपको बताऊं लीलावती का उत्स कहां से है, उसकी प्रेरणा कहां से मिली, वह ग्रंथ कैसे लिखा गया, कैसे प्रकाशित हुआ, तो आप सब लोग हंसेंगे। भास्कराचार्य जी अपने आश्रम में अपने शिष्यों से बातचीत किया करते थे विज्ञान के विषयों पर, गणित के विषयों पर, और उनकी एक छोटी सी बिटिया थी लीलावती। वो बैठ करके सुनती रहती थी। जब सुनती थी तो जब गुरु शिष्यों के संवाद में कोई जिज्ञासा उसकी शेष रह जाती थी तो वो पिता से फिर से पूछती थी, पिताजी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पिता पुत्री के उन संवादों में गति का सापेक्षता सिद्धांत है ना, उसके अलावा समय सापेक्षता सिद्धांत, आइंस्टीन की जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, वह समय सापेक्षता सिद्धांत वैसा का वैसा लीलावती में है। आइंस्टीन ने कोई नई बात नहीं की। आइंस्टीन ने कितना सा अंतर किया आपको आश्चर्य होगा। लीलावती से भास्कराचार्य की बातचीत हो रही, लीलावती पूछ रही, पिताजी ऐसा क्यों होता है कि हम नाव में बैठ करके जब नदी में यात्रा करते हैं तो जो स्थिर पेड़ पौधे, स्थिर पहाड़ है, वो पीछे की ओर गति करते हुए हमको दिखाई देते हैं। और उसके समाधान में भास्कराचार्य जो कुछ कहते हैं, ठीक वही बात ट्रेन का उदाहरण देकर के आइंस्टीन कहते हैं। और आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि उनके जीवन का सर्वोच्च अगर कोई उपलब्धि है तो समय सापेक्षता सिद्धांत। हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सब बातें।
तो ये जो सारी चर्चा पिता पुत्री के बीच होती थी, एक दिन शिष्य लोग आए, उन्होंने कहा कि पिता पुत्री के संवाद को हमने ताड़पत्रों पर अंकित कर लिया, अब क्या करें। तो भास्कराचार्य जी ने कहा ऐसा करो, इसको सूत्र में गुंफित करके एक ग्रंथ बना दो, और इस ग्रंथ का नाम, क्योंकि मेरी बेटी की जिज्ञासा में से ये सारी चीजें पैदा हुई है, इसलिए इसी के नाम पर मैं इस ग्रंथ का नाम रखता हूं लीलावती। अब देखिए, पिता पुत्री के बीच में उस जमाने में आज भी चर्चाएं होती है, लेकिन हम देखते हैं सलमान खान के बाल कौन सी फिल्म में लंबे हुए थे, ऐश्वर्या के साथ उसका कैसा टाई अप चल रहा है, इन बातों पर चर्चा करने वाले पिता पुत्री आज के युग में कल्पना कर सकते हैं क्या कि गणित के, विज्ञान के कितने बड़े बड़े सूत्र भास्कराचार्य की लीलावती में आ गए केवल पिता पुत्री के संवाद से। इस बात को हमको समझना होगा। भास्कराचार्य जी की जो चर्चा मैंने मूलतः निकाली थी, कैसे वो गणित को रोचक बनाते थे, हम शिक्षकों को जरूर समझना चाहिए। भास्कराचार्य जी एक प्रश्न अपने शिष्यों से कर रहे हैं गणित पढ़ाते समय। वो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण को मारने में प्रयुक्त बाणों की कुल संख्या बताइए। सवाल देखना, आप उस युग का सवाल है और इसको हल करने का भी प्रयास करना। गणित के शिक्षक हैं हम लोग। वो कह रहे हैं कि अर्जुन ने कर्ण को जब मारा महाभारत के युद्ध में, तो उसने कितने बाणों का उपयोग किया, उसकी संख्या बताइए, लेकिन उसकी एक शर्त है। मैं वो आगे कुछ हिंट्स दे रहे हैं अपने शिष्य को। यदि कुल संख्या के आधे बाण रथ को नष्ट करने में लगे हो, जितनी कुल संख्या उसके आधे बाण रथ को नष्ट करने में लगे हो, और कुल बाणों के वर्गमूल का 4 गुना रथ के घोड़ों को मारने में व्यय हुआ हो, और 6 बाण उसके सारथी शल्य को मारने में प्रयुक्त किए गए हो, और साथ ही एक एक बाण उसके धनुष, उसके ध्वज और उसके छत्र को नष्ट करने में लगे हो, और अंत में बचा हुआ एक बाण कर्ण को मारने में प्रयुक्त किया गया हो। बताइए अर्जुन ने कितने बाण चलाए। यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे, अगर मैं रिवर्स गियर लगाने का कहूंगा तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे। उसका उत्तर आता है 100 बाण। अब आप जरा इस प्रश्न को कभी हल करने का प्रयास करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कितने सुंदर तरीके से, कितने अच्छे प्रकार से गणित का उपयोग वो करते हैं। तो ऐसे कई रोचक प्रसंग वहां लीलावती में हमको दिखाई देते हैं। अभी पिछले दिनों अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था, और उस सर्वे का एक निष्कर्ष आया। वो निष्कर्ष आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि 20 वर्ष से अधिक समय तक लगातार कैलकुलेटर का उपयोग दिमाग को बेहद कमजोर बना देता है। अभी जो बातचीत हो रही थी, मेरे प्रारंभ में जो मेरे पहले जो वक्तव्य आया था उसमें बताया गया था कि कैसे हमारी गणितीय परंपरा को, हमारे पिताजी से, हमारे दादाजी से आप अगर पूछें तो वो ढैया और पौना का पहाड़ा ऐसे धड़धड़ बोलते हैं। आप करवा लीजिए, उनसे कहिए 27 में 2.5 का गुणा कर दें, आप 35 में 2.25 का गुणा कर दें, 2.75 का, सब धड़ाधड़ करते थे। लेकिन ये अद्धा, पौना, ढैया, ये सब जिस तरीके से समाप्त हुआ, उसके कारण से हम कैलकुलेटर पर आ गए। लेकिन अब ये जो स्थिति बन गई है, इसलिए हमारे बच्चों के दिमाग को कमजोर होने से बचाने के लिए मुझे कई बार लगता है कि अब एबेकस का युग आ गया है। बच्चा ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा ऐसा करता रहता है। कई बार तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है। मैं कई बार सोचता हूँ, आप कल्पना करिए, आप सब गणित के शिक्षक हैं, आपके जीवन में इससे पहले 7 संख्या में 7 संख्या का गुणा करने का काम कब पड़ा था? हम एक ऐसी उपलब्धि के पीछे बच्चों को दौड़ा रहे हैं जिसका उसके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। और इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस समय संपूर्ण पश्चिम जगत के गणित के क्षेत्र में एक शब्द प्रचलन में आया है, और वह शब्द है बियॉन्ड एबेकस। इस बियॉन्ड एबेकस के संदर्भ में आप, अब हम लोगों को, कम से कम पश्चिम के नकलची तो हम हैं ही, अब बियॉन्ड एबेकस सोचने की बारी। और बियॉन्ड एबेकस जब आप सोचना प्रारंभ करेंगे तो झट से आपके सामने केवल एक शब्द आकर के खड़ा होता है, और वह शब्द है वैदिक गणित। वैदिक गणित के संदर्भ में अगर हमको पता है इतने सरल सूत्र, एकाधिकेन न्यूनेन, एकाधिकेन पूर्वेण, संस्कृत में हमको लगेगा पंडित मंत्र बोल रहा है, हवन करवा रहा है, पूजा करवा रहा है। लेकिन मित्रों, इस गलती में डूबने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे इस पूरे वैदिक गणित के वांग्मय में इतने सुंदर सूत्र हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके विद्यार्थी उन सूत्रों का उपयोग करते हुए आप देखिए कैसे धड़ाधड़ समय से पूर्व अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं, बिना दिमाग पर बोझ लगाए, बिना किसी प्रकार की चिंता। 1 और 2 अंक का गुणा भाग जोड़ करते हैं, इससे ज्यादा करते ही नहीं है वैदिक गणित में। मजे की बात ये, लेकिन आप ये जो एबेकस में करते हैं ना, वो सारा इतनी आसानी से होता है कि उसको पता ही नहीं लगता है कि मैं कितनी संख्या जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के इस बियॉन्ड एबेकस पर भी हम सबको विचार करना चाहिए। साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए कई बार मुझे आश्चर्य लगता है
बच्चों के बीच जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने कभी देखा है क्या साहित्य में 36 का आंकड़ा, 1 और 1 11 होना, है ना, 99 का फेर, ऐसे कई सारे मुहावरे प्रचलन में हैं। क्या हम बच्चों को, कभी कभी ऐसा होता है ना, खाली पीरियड में हमको भेज देते हैं प्राचार्य दीदी, तो फिर ऐसा लगता है हिंदी के पीरियड में गणित वाले को भेज दिया, आप क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा मेरे सामने भी होता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, बच्चों से पूछें कि मैं क्रमशः अंक बोलता जाता हूं, आप इन अंकों पर आधारित एक एक मुहावरा बताएं। बच्चों का, जिसको हम कहते हैं, कभी जब भाषा पढ़ाते हैं तो वोक्यूबुलरी समृद्ध होना चाहिए, ये चीज हो जाए, कैसे हम एक दूसरे से क्रॉस में इन सारे विषयों को जोड़ करके और कैसे कुछ नई चीजें निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक हमने कहा, तो एक साथ 4-6 बच्चे बोले कि एक न चलना, मुहावरा है हिंदी के। लेकिन अगर हमने कहा दो, तो 2 नाव पर सवार होना, 3 तो 3 तेरा होना। साहित्य में अंकों का 4 कहा तो 4 दिन का मेहमान, 5 कहा तो 5 उंगली घी में होना, है ना, 6 कहा तो छक्का पंजा भूल जाना, 7 कहा तो 7 पर्दों में रहना, 8 कहा तो 8 पहर, है ना, 64 घड़ी व्यस्त रहना, ये जो मुहावरा प्रयोग करते हैं। 9 कहा तो हम सबको पता है, जैसे सेमिनार समाप्त हो जाए तो 9 को 11 होना। तो इस तरीके से हम कैसे गणित को रोचक बना करके बाकी अन्य विषयों के साथ जोड़ सकते हैं, ये हमको प्रयास करना चाहिए, है ना। कुछ छोटे छोटे से उदाहरण मैं और बता सकता हूँ आपको। अनंत की संकल्पना, इन्फिनिटी की संकल्पना सबसे पहले भारत में हुई। इन्फिनिटी की परिभाषा आप सब लोगों ने गणितीय दृष्टि से पढ़ी है। आप लोगों ने एक मंत्र सुना होगा, पंडित जी जब हवन समाप्त करते हैं तो कहते हैं, जब गच्छ गच्छ सूर्य श्रेष्ठ करके और वो देवताओं को विदा करते हैं, उस समय एक मंत्र बोला जाता है। कामकाज पूरा हो गया, पूजा पूरी हो गई, तो पंडित जी कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमुदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मंत्र क्या है? यह मंत्र वास्तव में अनंत की संकल्पना, इन्फिनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। अनंत की परिभाषा एक तरफ रख लें, इस मंत्र का अर्थ आप किसी संस्कृत विज्ञ से पूछ लें। अनंत का जैसा है, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ते हैं तो पूर्ण की प्राप्ति होती है, पूर्ण में से पूर्ण को घटाते हैं तो पूर्ण की प्राप्ति होती है, पूर्ण में पूर्ण का गुणा करेंगे तो भी पूर्ण की प्राप्ति होती है, पूर्ण में पूर्ण का भाग देते हैं तो भी पूर्ण की प्राप्ति होती है। यह जो संदर्भ हमको मिलता है, ये ठीक इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बहुत सारी चीजें आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पर आपको मिलती रहती है, लेकिन संक्षेप में मैं बताऊं आपको कि संस्कृत वाङ्मय में कुछ और चीजें, जैसे एक ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें प्रकाश देवता को प्रणाम करते हैं। योजना नाम सहस्त्रे द्वे द्वेशते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमस्तुते। आधे निमेश में 2202 योजन की गति वाले हे प्रकाश देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप देखना जरा, 20 निमेश 4 सेकंड का होता है, 1 योजन 8 मील का होता है, 1 मील 1.6 किलोमीटर का होता है। इन सबका जब आप गुणा करते हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ठीक 1,88,766 किलोमीटर ये दूर ये आंकड़ा आता है। और आश्चर्यजनक रूप से ऋग्वेद की ऋचा में, ऋग्वेद विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर लिया, वहां पर प्रकाश की गति आती है। तो इसे अनेक है। बोधायन सूत्र के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें जरा। बोधायन सूत्र बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हाथ खड़े हुए, 7-8 लोगों को पता है। पाइथागोरस प्रमेय आपका जो है, AC² = AB² + BC², यह पाइथागोरस प्रमेय ठीक बोधायन सूत्र की नकल है, केवल भाषा का अनुवाद किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो बोधायन सूत्र आज से कितने वर्षों पहले, यानी ईसा से 1500 साल पहले बोधायन सूत्र आया था। तो बोधायन ऋषि ने हमको ये सारी चीजें दी थी। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि चूंकि 15 मिनट का समय है, 2-3 मिनट मैं जल्दी आप कहेंगे कि मैं बड़ा गति बढ़ा दी, लेकिन मुझे लगा था कि कुछ समय थोड़ा सा मिलेगा, 20-25 मिनट का, उस हिसाब से आया था। मैं एक पाई के मान के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। पाई का मान हमको लगता है पश्चिमी गणित जगत ने हमको दिया होगा, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सबसे पहले आर्यभट्ट नाम के गणितज्ञ, आर्यभट्ट के नाम पर हमारा एक उपग्रह सबसे पहले भारत में छोड़ा था, हम सब जानते हैं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले 476 ईस्वी में दशमलव के बाद 4 स्थान तक पाई का मान निकाला था। किस समय में? इतने सालों पहले की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आर्यभट्ट ने दशमलव के बाद 4 स्थानों तक। लेकिन हमारे यहाँ की ज्ञान परंपरा बड़ी सुंदर है, आप आनंद लीजिए इस परंपरा का, कि उनके बाद उनके ही शिष्यों ने इस पाई के मान को और आगे तक निकालना ऐसा सोचा। लगातार शोध होते रहे। ये शोध वहीं हो रहे थे, पर्णकुटियों में, ऋषियों के आश्रम में। ये मत सोचना कि उस समय कोई ऑक्सफोर्ड और ये इनके तो दादाजी के दादाजी पैदा नहीं हुए थे, कोई यूनिवर्सिटी इस दुनिया में नहीं थी, है ना। तो ये ऋषियों के आश्रम में शोध चल रहा था। और उसके बाद दूसरे गणितज्ञ आए, माधवानंद उनका नाम था। गणितज्ञ माधव ने इसको और ठीक किया और उन्होंने
425 ईस्वी में दशमलव के बाद 11वें स्थान तक पाई का मान निकाला। लेकिन हमारे यहाँ की ज्ञान परंपरा प्यासी है, इसकी प्यास कभी बुझती नहीं है, और इसलिए उसके बाद एक थोड़े समय के बाद में केरल के एक ऋषि परंपरा के गणितज्ञ थे, उनका नाम मैं थोड़ा सा स्मरण नहीं कर पा रहा था, कल जब मैं नोट्स बना रहा था तो याद नहीं आ रहा, लेकिन नेट पर मुझे लगता है मिल जाएगा, गूगल महाराज सब बताते हैं। तो केरल के जो गणितज्ञ थे उन्होंने रिसर्च करके और बाद में दशमलव के बाद 16 स्थान तक पाई का एक्यूरेट मान निकाला। लेकिन ज्ञान परंपरा यहां भी समाप्त नहीं हो रही। अभी अभी कुछ सालों पहले तक वैदिक गणित के प्रकांड विद्वान होते थे, और हमारे शंकराचार्य थे श्रद्धेय भारती कृष्ण तीर्थ जी। भारती कृष्ण तीर्थ जी ने वैदिक गणित का उपयोग करते हुए अभी तक का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पाई का मान निकाला है, और आप सबकी ताली भी बज सकती है। दशमलव के बाद 31 स्थानों तक उन्होंने पाई का मान निकाला। दुनिया का कोई गणितज्ञ आज तक नहीं निकाल सका। इस परंपरा को हमको समझने की आवश्यकता है। गणित की बात हम करेंगे, शिक्षण की बात करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा निवेदन है कि यह जो परंपरा चले, ये परंपरा अभी खुराना मैडम जो कह रहे थे ना, ठीक वैसी परंपरा है। ईश्वर ने सिक्स्थ सेंस दे रखा है। एक उदाहरण आपको देता हूँ, गणित के शिक्षक इसलिए बहुत पास का एक तीर्थ आज आपको बताता हूँ। उस तीर्थ का दर्शन आवश्यक रूप से सब लोग करना। उज्जैन से मात्र 39 किलोमीटर की दूरी पर डोंगला नाम का एक गांव है। डोंगला गांव जाएंगे आप। अब तो हम लोगों ने धीरे धीरे, हमारी एक अच्छी समिति बन गई, उसने बहुत अच्छा उसको डेवलप किया है। उसका मूल इतिहास आपको बताता हूँ, छोटा सा इतिहास है। विष्णु श्रीधर वाकणकर उज्जैन के पुरातत्वविद थे, हम सब जानते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के एचओडी रहे, है ना। एचओडी जब थे उस समय पुरातत्व पर पीएचडी करने में उनको 9 साल लगे थे। स्वयं एचओडी थे उस समय। उस व्यक्ति ज्ञान का कितना अगाध सागर होगा, इसकी कल्पना करें। एक दिन वी श्री वाकणकर जी अपने शिष्यों के साथ चले। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, पंचांग जो बनता है वो उज्जैन में बनता है। विक्रमीय पंचांग की मान्यता संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। ये उज्जैन में ही क्यों बनता है, इस बात का आपने कभी विचार किया क्या? का नहीं किया। तो बोले ये जो ग्रीनविच टाइम जो कहा जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जो सबसे स्टैंडर्ड टाइम बताया जाता है, यह इंटरनेशनल टाइम की गणना एकदम बकवास है। उज्जैन से ज्यादा श्रेष्ठतम गणना किसी स्थान से नहीं हो सकती समय की। और इसके लिए उन्होंने कहा कि चलो मैं बताता हूं वो स्थान कैसा है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती भी है और सूर्य के इधर चक्कर भी लगाती रहती है, तो उसके कारण से अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा उसका स्खलन होता रहता है। और उस स्खलन के कारण से इतने हजारों लाखों वर्ष के बाद वो स्थान बदल गया। उन्होंने कहा कि पहले ये स्थान हमारा महाकाल मंदिर का जो शिवलिंग है और हमारा ये जो मंगलनाथ का जो शिवलिंग है, इसके बीच कहीं हुआ करता था। लेकिन ये अक्षांश देशांतर और रेखाओं के थोड़े से विचलन से वो स्थान अब वहां पर पहुंच गया। आप आश्चर्य करेंगे, वी श्री वाकणकर जी अपने शिष्यों के साथ गए। एक आधे एमएम का एक खड़ा सीधा सरिया उन्होंने धरती पर एक स्थान पर जाकर के गाड़ दिया। और गाड़ने के बाद उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष में इस सरिये की छाया जब तक सूरज रहेगा तब तक दिखाई देगी। केवल 21 जून को दोपहर 12 बजे इस पूरे इतने लंबे सरिये की छाया इसके आधे एमएम के डाया में समा जाएगी, यानी इसके ठीक ऊपर सूरज होगा उस समय। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि श्री वाकणकर जी ने सरिया गाड़ दिया। वास्तव में आज भी ऐसा होता है। आप लोग 21 जून को जाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। बहुत लोग जाते हैं, विज्ञान के बहुत विद्यार्थी जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ग्रीनविच टाइम का ढिंढोरा पीटने वाले सारे के सारे गणितज्ञ जब भारत की एक विशेष यात्रा पर आए, डोंगला में आकर के उन्होंने कहा कि अब हमको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि इस स्थान की खोज जिन गणितीय यंत्रों के माध्यम से हो सकती थी, उन यंत्रों का आविष्कार वाकणकर जी की मृत्यु के 27 साल बाद हुआ। उन यंत्रों का आविष्कार ही नहीं हुआ था तब वी श्री वाकणकर जी ने उस स्थान की खोज की थी। और तब मुझे खुराना जी को कोट करना पड़ेगा कि ये सिक्स्थ सेंस की चीज है। जिस ज्योतिष को, जिस ईश्वरीय शक्ति को हम लोगों ने नकार दिया, वह शक्ति कहां कहां प्रकट होती है। और यह विशुद्ध विज्ञान है। ये कोई आप ऐसा ढकोसला मत मानना इसको कि ये कोई जादू मंत्र, जादू टोना, ऐसा नहीं। ये विशुद्ध विज्ञान है और भारत का विज्ञान है। तो इसलिए हम सब लोग कोशिश करें। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में तमाम गणना और मापन के संकेत मिल रहे हैं। हड़प्पा की सभ्यता में हमको पटरी मिली है, मापन की पटरी प्राप्त हुई है, जिससे स्केल का आविष्कार पश्चिम के लोगों ने किया। और आश्चर्यजनक रूप से उस समय इंच की गणना भी उन्होंने की थी। अंतर केवल इतना सा है, आज का जो इंच है जिसके हम लोगों ने 12 भाग कर रखे हैं, और उस जमाने में ये आज के इंच का 1.32 इंच के बराबर था। लेकिन उस समय भी इंच की गणना हड़प्पा संस्कृति में होती थी, जबकि संपूर्ण पश्चिम जगत
जंगलों में पेड़ की छाल लपेट करके घूम रहा था, कपड़े तक पहनना उन लोगों को नहीं आते। उस जमाने में हमारे यहाँ ये सारे काम हुए। तो इसलिए अभी एक यज्ञ वेदी के नाप के लिए एक शुल्व सूत्र कहलाता है, एक रस्सी होती छोटी सी, उस शुल्व रस्सी को कहते हैं, उसके सूत्र से, उस सूत्र यानी छोटा सा जो टुकड़ा होता है उससे नापा जाता है। आप सबको आश्चर्य होगा कि ये जो इंच टेप का आविष्कार है यह उसी शुल्व सूत्र से हुआ है। उस रस्सी के मापन से यज्ञ की वेदी का मापन किया जाता था और उस सब का उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में विशुद्ध गणित का विज्ञान है। और इसलिए हम सब लोगों को इन सब चीजों को जानना चाहिए। साइन थीटा कोस थीटा आप कहते हैं, आपको पता लगेगा भास्कराचार्य प्रथम ने 6000 ईस्वी में पहली बार कोण की ज्या यानी साइन और कोण की कोटिज्या को जानने का सूत्र खोज लिया था। इतने वर्ष पहले। ये साइन थीटा कोस थीटा ये अभी का होगा भले, लेकिन हमारे यहाँ ज्या और कोटिज्या का उल्लेख बहुत पहले आता है। आर्यभट्ट ने त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पहले से खोज लिया था, इतने सैकड़ों साल पहले। ईसा से 500 और 1000 साल पहले जैन गणित में घातांक के सारे नियमों का उल्लेख होता है। आपको लगता होगा जैन समाज का जो संपूर्ण दर्शन है वो विशुद्ध विज्ञान का दर्शन है। जैन समाज के ग्रंथों को अगर हम पढ़ें, गणित की दृष्टि से पढ़ने का प्रयास करें तो अद्भुत चीजें वहां पर मिलती है। जैन ग्रंथों में एक द्वार सूत्र है, उस द्वार सूत्र में वर्गों और वर्गमूल की लड़ियों का वर्णन आपको प्राप्त होगा द्वार सूत्र ग्रंथ में, जैन ग्रंथों में। फिर ऐसे ही जैन वांग्मय में एक त्रिलोक प्रज्ञप्ति नाम का एक ग्रंथ प्राप्त होता है, उसमें 7 समूह से बने हुए 49 पदों की समांतर श्रेणी का योगफल जानने का एक विशिष्ट सूत्र वहां पर दिया जाता है। कहने का मतलब इतनी सारी चीजें हैं, हम सबको इन सबको समझना पड़ेगा। और बस अंत में यही कहना चाहता हूं कि जिस काल के कपाल में हम सब लोगों का यह ज्ञान संचित है, उस काल के कपाल से निकाल करके, क्योंकि काल की गणना हम सब लोग तो महाकाल की नगरी के हैं। आप सबको केवल इतना बता दूं कि समय के सेकंड और घंटे ये सबसे बड़ी सबसे छोटी इकाई नहीं है। हम उस भारत के रहने वाले हैं, है ना, उस देश के वासी हैं जहां पर त्रुटि जैसी एक इकाई होती थी जो कि सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा है। 32,40,000वां हिस्सा, इतने टाइम्स नीचे, सेकंड से नीचे जाते हैं तब त्रुटि की गणना होती है। और हम उस देश के वासी हैं जहां पर चतुर्युगी जैसी संकल्पना हमारे यहाँ काल की गणना की है। आपको केवल इतना बता दूं कि ये जो 4 युग होते हैं, इनके एक एक युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये जो होते हैं ना, इन चारों युगों का लाखों लाखों वर्ष में जो योग होता है, कुल मिलाकर के वो 43 लाख वर्ष होता है। उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, चतुर्युगी। तो इतने विशाल गणनाओं की समृद्धि हमारे पास है, ईश्वर की कृपा है। हम सब लोग ज्ञान के पिपासु हैं। ज्ञान के प्रति हमारी जो श्रद्धा भाव है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास करिए। इतना सा निवेदन मैं आज लेकर के आया था, समय की सीमा का थोड़ा उल्लंघन किया, अनुज से क्षमा याचना, आप सबसे भी क्षमा याचना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।